नमस्ते जी, नमस्ते। जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ लिया रहेगा और आपको मेरे ख्याल से ये पता होगा कि मोबाइल एक्सप्रेशन और नीलसन मोबाइल या फिर नीलसन कॉन्फ्रेंस ऐप क्या है। और बेसिकली जिनको नहीं पता, इन शॉर्ट नीलसन कॉन्फ्रेंस पैनल या फिर नीलसन मोड वो एक सब्सिडियरी ऐप है एक बिगर कंपनी ऑफ नीलसन। नीलसन एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड मार्केटिंग रिसर्च कंपनी है और इसके जस्ट ऑपोजिट, मतलब ऑन द पैरेलल लाइंस, is Mobile Expression. Mobile Expression is a subsidiary of Voice5 Inc. And this Voice5 Inc. is also a marketing research company, not as reputed as Nielsen Mobile. तो बेसिकली दोनों ऐप का वही बिजनेस मॉडल है। मतलब बिजनेस मॉडल इन द सेंस, मतलब बोथ वर्क इन द सेम फील्ड ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। और आप निल्सन को एक मार्केटिंग रिसर्च फील्ड का गूगल भी समझ सकते हो। सो बेसिकली कमिंग टू द बैक टू द क्वेश्चन, why this company pay us for keeping their app installed in our phone? Why? So ये कंपनी हमको पे क्यों करती है उनका ऐप अपने फ़ोन में रखे हो। पहले तो अपने दिमाग में ये बात डाल दो कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलेगी। तुम्हें जो फ्री के पैसे मिल रहे हैं, ये सामने वाला कोई पागल नहीं जो तुम्हें दे रहा है। इसके बदले तुम बिके जा रहे हो। तुम बिके जा रहे हो इन द सेंस में कहना चाहता हूँ, तुम्हारा एक वर्चुअल पर्सनैलिटी बिकी जा रही है एक मार्केट में। मेरा वर्चुअल पर्सनैलिटी कहने का मतलब है कि तुम्हारा यूसेज डाटा, तुम्हारा पर्सनल डाटा जो भी बिक जा रहा है। और ये सब जो बेचा जा रहा है ये बड़ी ऑर्गेनाइज और लीगल तरीके से होगा। लीगल ऐसे कि जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन किया रहेगा इन सब ऐप का, तो इस रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जब टिक मार्क किया, इससे आप सहमति देते हो कि ये डाटा या ये मेरी वर्चुअल पर्सनैलिटी आप किसी को भी बेच सकते हो, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और तुम बेचारे यहाँ पे सोच रहे होंगे कि डाटा ही तो जा रहा है और क्या जा रहा है, कुछ तो नहीं जा रहा, लेकिन बहुत बड़ी गलत फहमी में रह रहे हो तुम। बहुत बड़ा भ्रम है कि ये डाटा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मुकेश अंबानी ने भी कहा था कि डाटा इज़ द फ्यूचर ऑयल। आप तो सोच रहे रहेंगे डाटा तो आजकल वैसे भी सेम नहीं रहता, सब लोग डाटा ट्रांसफ़र करते रहते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ शेयर होता रहता है। तो आजकल एक मामूली बात होगी। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के हिसाब से वो अभी फेसबुक इन सब के साथ अपना डाटा शेयर करने वाला है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, कुछ नहीं है, पागल इंसान है कुछ भी बोल रहा है। अमाउंट ऑफ एक्सेस, वो जो सर्विलेंस इन ऐप का है आपके डिवाइस पे, वो कई ज़्यादा है जो मामूली ऐप जो प्ले स्टोर से आपको मिलेगी उससे कई ज़्यादा है। जैसे कि नीलसन, अभी नीलसन ऐप आपसे रिमोट स्क्रीन एक्सेस वाली एक्सेसिबिलिटी भी मांगता है। अब आप इससे वो आपके फ़ोन का रियल टाइम एक्सेस किसी को भी दे सकता है। अपने सर्वर पर बैठा कोई भी बंदा, आप उनके सर्वर पर बैठा कोई भी बंदा आपके फ़ोन के अंदर रियल टाइम एक्सेस कर सकता है। वो A to Z चीज़ है जो भी आप अपने स्क्रीन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसी कई यूसेज एक्सेस ये दोनों ही ऐप सिमिलरली मांगते हैं फॉर डाटा मॉनिटरिंग यूसेज। अब इससे क्या होता है कि दोनों ऐप्स को पता चलता है कि आपने किस ऐप पे कितना ज़्यादा डाटा इस्तेमाल किया हुआ है, आप कितना टाइम देते हो किसी पर्टिकुलर ऐप पे, आप उसके अंदर कौन सी वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा टाइम देते हो, क्या करते हो और क्या नहीं, A to Z। अब कमिंग टू हाउ इट अफेक्ट्स यू, मतलब आप पे कैसे प्रभाव डाल सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है इन सब चीज़ों का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेकिंग द पर्टिकुलर निल्सन ऐप, तो निल्सन ऐप आपसे मांगते हैं रिमोट स्क्रीन एक्सेस। अब होता क्या है ऐसे कि ये आपके सारे यूपीआई ट्रांजैक्शन है, मतलब आपकी स्क्रीन जो भी आपने खुली हुई है तो उसके ऊपर क्या चल रहा है वो सब कुछ रिमोटली एक्सेस हो सकता है। मतलब आपने कोई यूपीआई ऐप ओपन किया, उसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रही है वही इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम किसी रिमोट एक्सेस बंदे को भी दिखाई दे रही रहेगी जो कि आपके स्क्रीन पर है। अब दूसरी बात आती है इसके अंदर, जैसे कि कोई आपके बैंक के मैसेजेस आके जो SMS आते हैं वो सब भी आप देख सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि आपके कोई प्राइवेट चैट्स भी हो सकते हैं व्हाट्सएप पे, ये सब भी वो रिमोट आपके जो बेसिकली जो भी आपके स्क्रीन पे आता है वो सब कुछ रिमोटली एक्सेस हो सकता है। और जो भी आप अपनी स्क्रीन पे खोलते हैं वो बेसिकली रिमोट सर्वर पे जाएगा और वो रिमोट सर्वर पे रियल टाइम सेव भी हो सकता है। मतलब कोई बंदा बैठा हो या ना हो या चेक कर रहा हो या ना हो, उसको तब टाइम मिलेगा वो खोल के देखेगा और भाई इतने समय पे क्या क्या है इस बंदे ने क्या नहीं। वैसे कहने के लिए तो दोनों कंपनियां यही कहती है कि हम बस रैंडम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे कि ऐप डाटा कब तक कितना इस्तेमाल किया हुआ वो सब लेकिन बहुत प्रभाव डालती है, इसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, दोनों ही कंपनी एक मार्केट रिसर्च कंपनी है जो कि वेल रेप्यूटेड है, खास करके नीलसन।
मोबाइल एक्सप्रेशन की पेरेंट कंपनी यानी वॉइस फाइव है, आईएनसी का इतना कुछ ज़्यादा नाम नहीं है, लेकिन वो भी इन्फ्लुएंशियल है। लेकिन एज कम्पेरेबल टू नीलसन इट्स नॉट दैट मच इन्फ्लुएंशियल इन मार्केट रिसर्च का फील्ड। अब जब नीलसन कंपनी का एक पार्ट लेते हैं तो वो एक रेप्यूटेड कंपनी, वो इन सब मामलों में नहीं पड़ेगी जिसके अंदर उस पर कोई केस हो या कुछ हो जिससे कि उसका नाम बदनाम हो। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है, तब टर्म्स एंड कंडीशन में वो साइन आपको टिक मार्क करने के लिए बोलता है। तब वो ये क्लियरली मेंशन करते हैं कि ये जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन या ऐप किसी से भी शेयर की जा सकती है। अब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, इंडिविजुअल ऐप, ये तो नॉर्मल आप लोग हैं, नॉर्मल सी बात है, ये तो होती रहती है। लेकिन अब बात यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है कि इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है। जिस बंदे को ये इंफॉर्मेशन चाहिए या इंस्टीट्यूशन या कुछ भी A to Z कुछ भी हो सकता है, चाहे से गवर्नमेंट से लेकर आपकी पॉलिटिकल पार्टी की ऑपोजिशन पार्टी या फिर कुछ भी हो सकता है, जो भी जिनको भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है। तो नॉर्मली ये इंफॉर्मेशन तब तक एक पेरेंट कंपनी के पास है तब तक सेफ है। ये ज़्यादातर कॉमन रैंडम डाटा ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इनके पास डाटा इन बल्क होता है और बहुत सेंसिटिव होता है, लेकिन लीक करने नहीं देता। इनके सर्वर में सिक्योर रहता है until and unless their employees were intention of leaking this data leaks it। भाई को कहा पे किया हुआ कि भाई ये डाटा ये लीक कर दे भाई, पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा डार्क वेब पे, हम खरीद लेंगे, तुझे ये टिप रख ले इतनी। तो ऐसा काम चलता है। वैसे मोस्टली पेरेंट कंपनी में ऐसा होता नहीं, वहाँ पे बहुत सिक्योर रहता है और किसी एक बंदे के हाथ में नहीं रहता ये सब चीज़ें। तो प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट होती है तभी किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या इंस्टीट्यूट के पास ये डाटा चले जाता है। ये कुछ भी हो सकता है और ये डिपेंड करता है कि जो कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे नीलसन लिया, तो नीलसन किसको बेचती है ये डाटा, तो नीलसन पे डिपेंड करता है। अभी नीलसन जो बेचता है, जो कमाता है, उसका तुम्हें टिप मिलेगा आधा। लेकिन तुम एक महीने में 100 रुपये कमा रहे हो तो समझ वो एक हिस्सेदारी है जो तुमने अपना डाटा बेचा है और तुम उसी का हिस्सा मिला है तुम्हें। तो उसका बहुत ज़्यादा चंक ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निल्सन के पास रहता है, बाकी तुम्हारे पास आ जाता है। तो यहाँ तक ठीक है बात। निल्सन कभी ये निल्सन डाटा सिक्योर रखेंगी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसका इमेज प्रॉब्लम वो सब है, क्योंकि अगर उसके डाटा लीक होने लगे तो कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट से डील नहीं करेंगे। तो बात यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, तब ये डाटा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट किसके पास भी जाता है। अभी इसके ऊपर क्या एलिजिबिलिटी है कि वो किसको भेजती है किसको नहीं, ये कंपनी को मालूम है, हमको नहीं पता वो किसको देंगी या किसको नहीं। अब जो बाई चांस वो ज़्यादा मेजर डाटा मेन पेरेंट कंपनी से लीक नहीं होता। अभी डाटा चलो भेज दिया हमने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को, अभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एज अ मीडिएटर काम कर सकता है किसी और को भेजने के लिए। अब ये बंदा, इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है निल्सन की कि ये इसको बेचेगा किसको नहीं, ये किसको भी बेच सकता है अनटिल एंड अनलेस निल्सन या थर्ड पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट हो। और ऐसे ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन किसी को भी डाटा बेच सकती है। अब ये बेचेंगी तो अभी गारंटी नहीं रखता, जैसे कि निल्सन ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी बोला कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन किसी का कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गारंटी हमारी नहीं है। कुछ भी हुआ, कुछ भी पवांदे प्रॉब्लम कुछ भी हुए तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। अभी डाटा क्या कलेक्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है, वही सिचुएशन कितनी डेंजरस क्रिएट हो सकती है ये डिपेंड करता है कि डाटा क्या कलेक्ट किया गया निल्सन के द्वारा और क्या कलेक्ट उन्होंने बेचा गया है किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को। उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन उसको कहाँ पे डायरेक्टली मतलब ओपन वेब सोर्स कर दिया, यानी कि डार्क वेब पे डाल दिया, या फिर कुछ प्राइवेट डील्स की तरफ दिया हुआ है जिसको एनालाइज करने के लिए एक फर्दर मार्केट रिसर्च कंपनी को दिया गया। बाई चांस अभी आप आते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है अगर ये डाटा का ब्रीच हो गया या का लीक हो गया। सपोज डार्क वेब पे रिलीज हो गया ये डाटा पूरा, और भी एक दो बंदे की प्रोफाइल नहीं होती, पूरी एक लिस्ट में बिकी जाती है ये सब, एक चंक हो गई, बल्क सेंसिटिव ऑर्डर रहता है वो कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, एरिया वाइज मतलब रहता है, नहीं तो कभी अनऑर्गेनाइज रहता है। तो वो जो थर्ड या इंस्टीट्यूट कुछ भी रहता है वो ऑर्गेनाइज करता है, वो मल्टीपल इंस्टीट्यूट जैसे कि मैं हूँ और मैंने मोबाइल एक्सप्रेशन से भी डाटा लिया और कॉन्फ्रेंस निल्सन से भी डाटा लिया, यानी निल्सन से डाटा लिया, दोनों से लेकर मैं उसको ऑर्गेनाइज करूंगा और उस डाटा की मैं डुप्लीकेसी या ओरिजिनलिटी चेक करूंगा। अभी चेक करने के बाद मैं इसको डार्क वेब पे भी भेज सकता हूँ अनटिल एंड अनलेस मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो निल्सन या मोबाइल एक्सप्रेशन से जो मुझे प्रोहिबिट करता है कि मैं इसको कहाँ पे बेचूँ या कहाँ पे मैं इसको आगे फर्दर सेल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। एंड यूजर एग्रीमेंट बोलते हैं इसको। तो इस एग्रीमेंट के हिसाब से चलता है। अभी क्या है क्या नहीं, ये बस ये एग्रीमेंट होता है या नहीं होता
ये बस नीलसन या मोबाइल एक्सप्रेशन इन दोनों में से इन दोनों को ही पता होगा। अब आगे की बात होती है, मैं इसको ऑर्गेनाइज करूंगा और मैं इसका टेंडर निकाल दूंगा डार्क वेब पे। जो सबसे ज़्यादा बीड डालेगा मैं उसको ही डाटा दे दूंगा। और वो डाटा देने के बाद करेगा क्या, वो बंदा फिर उसको और ऑर्गेनाइज करेगा। यहाँ से स्टार्ट होंगे टारगेटेड अटैक आप जैसे नॉर्मल लोगों पे। फॉर एग्जांपल आपको मैसेज आ सकते हैं नॉर्मल कि ऐसा ऐसा, और कुछ भी फालतू मैसेज आ जाएंगे और उसके अंदर एक लिंक रहेगा और लिंक पे क्लिक कर दो। तो लिंक पे क्लिक होगा, तो फिर लिंक पे क्लिक होगा, जैसे कि आपको पता है कि ये सारे जो मोबाइल एक्सप्रेशन खास करके जो आप इस्तेमाल करते होंगे जनरली उसके साइड में कोई आपने यूपीआई एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करके रखा रहेगा या फिर कोई भी एप्लीकेशन रखा रहेगा, जैसे अमेजोन भी हो सकता है। तो उसके नाम आपने कभी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इन सबसे बिल पेमेंट की होंगी, तो वो सेव रख देता है जनरली ये सारी इन्फॉर्मेशन, तो आपके फ़ोन में सेव रहती है। तो जनरली होता क्या है कि लिंक विंक सेंड हुआ, लिंक सेंड होने के बाद तो मोस्टली इन केसेस में देखा गया है जैसे ही आप ये लिंक विंक क्लिक करते हो तो आपके फ़ोन में कोई मालवेयर आ जाता है, मालवेयर या फिर डायरेक्ट डाटा कॉपी हो जाता है, पूरा कॉपी हो जाता है। दूसरा कि आपको फ्रॉड कॉल आ सकते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपके उनके पास एक डीप और बहुत ही ओरिजिनल कॉपी ऑफ डाटा होता है उनके पास, तो उसके ऊपर से आपको टारगेटेड कॉल आ सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे टीनेजर्स यहाँ पे रहेंगे तो उनको बहुत सारे कॉल आ चुके होंगे कोचिंग सेंटर से सब पे कि यहाँ पे कोचिंग लगा दो, यहाँ पे वो हो जाओ, यहाँ पे ये, तो उनको पता कैसे चल जाता है, उनको ये भी पता चल जाता है आप कौन से फील्ड में हो, कौन से नहीं, साइंस कॉमर्स ये मोस्टली कहाँ आपको पता है। मतलब इसके बहुत सारे वेज होते हैं, ये भी वन ऑफ द वे हो सकता है। और ये थर्ड जो कि खुदा ना खासा किसी के साथ हो, ब्लैकमेलिंग। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा अमाउंट या कौन से डिग्री ऑफ प्राइवेसी को ब्रीच करके ये डाटा कलेक्ट किया गया हो। जैसे कि जो हम परमिशन देते हैं नीलसन, खास करके नीलसन को, वो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी कर सकता है आपके डिवाइस पे, जो कि बहुत ही हाई लेवल ऑफ प्राइवेसी ब्रीच करने के बाद आपके फोटोज कुछ भी A to Z फोन में से कॉपी कर सकता है। और इसके बाद आप आ सकते हैं एक्सटॉर्शन कॉल, ब्लैकमेल्स एक्सेट्रा कुछ भी। तो ये डाटा ब्रीच हो जाता है, सेल हो जाता है किसी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट के साथ, जो कि बहुत सारी जगह पे होता भी है। तो यहाँ पे सीन स्टार्ट हो जाता है टारगेटेड एडवर्टीजमेंट का। टारगेटेड एडवर्टीजमेंट, वही एडवर्टीजमेंट की जाती है आपकी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी मतलब आपकी साइकोलॉजी, मेंटेलिटी चेंज करने के लिए। अगर आप उसके उस पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट या कोई भी जिसने भी खरीदा हो उसके अगेंस्ट हो, तो आपको उस लिबरेटरीली उस पार्टी की अच्छी बात है ये सब टारगेटेड की जाएंगी। आपके फेसबुक के द्वारा आपके फ़ोन में एड्स आएंगे या मैसेजेस आएंगे, मोस्ट प्रॉबेबली मैसेजेस आएंगे कि ये काम किया गया, ये काम नहीं किया सरकार गवर्नमेंट कुछ ने भी। तो फर्स्ट स्टेप ऑन हाउ टू रिमेन सेफ विल बी डायरेक्टली अनइंस्टॉलिंग सच ऐप्स। अनइंस्टॉल कर दो भाई डायरेक्ट, सबसे बेस्ट है, लेकिन मैं जानता हूँ कई बंदे नहीं करने वाले आप। तो दूसरा स्टेप है कि जिस डिवाइस पे आप मोबाइल एक्सप्रेशन या फिर नीलसन इस्तेमाल कर रहे हो उस डिवाइस पे आप ये एक क्लियर कट अपनी पॉलिसी बना के रखो कि उसके में कोई भी यूपीआई ऐप आप नहीं इस्तेमाल करोगे या कोई भी ऐसा सिम कार्ड नहीं इस्तेमाल करोगे जो कि आपसे बैंक सब पे लिंक हुआ हो। जानते नहीं हो ये बात कि वो बंदा जो सामने रिमोट एक्सेस लेके बैठा है वो क्या क्या कलेक्ट कर सकता है, क्या नहीं कलेक्ट कर सकता, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं। वो तो कहने के लिए कुछ भी कहेंगे कि हम तो बस छोटी मोटी चीज़ें लेते हैं, आपको कौन से डाटा कितना इस्तेमाल करते हो कितना नहीं, कोई ऐप पर्टिकुलर, लेकिन अब वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि जो एक्सेसिबिलिटी आपने दी है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्रीच कर सकती है आपकी प्राइवेसी। जो कि तीसरा है, व्हाइल रजिस्टरिंग फॉर सच ऐप्स यूज रैंडम एड्रेस, रैंडम एड्रेस, रैंडम ईमेल एड्रेस, रैंडम रेसिडेंशियल एड्रेस, रैंडम पिन कोड, रैंडम पिन कोड या नेबरिंग टाउन या नेबरिंग सब पिन कोड इस्तेमाल करो। एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इन्फॉर्मेशन कभी भी मत शेयर करना इन सब एप्लीकेशंस पे। या आपको बोलेंगे कि आप करोगे तो हम ज़्यादा एलिजिबल हो सकते हो या फिर आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप चाहते हो कि सेफ्टी हो तो आप इस जो भी आप करंट अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हो उसको डिलीट कर लो, नया अकाउंट बना दो और उसके सब फेक रखो। आखिरी में आपके तो सारे जो भी गिफ्ट कार्ड ये सब आने वाले जो भी है वो सब ईमेल एड्रेस पे आने वाला है, आपके रेसिडेंशियल एड्रेस पे कभी भी नहीं आने वाले। और एक फोर्थ बात है मोबाइल एक्सप्रेशन से रिलेटेड कि इन 4 AM to 6 PM, बिटवीन 4 AM to 6 PM मोबाइल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डाटा इस्तेमाल होता है अपलोड करने के लिए। अराउंड 0 to 200 MB डाटा इस्तेमाल करता है अपलोड करने के लिए चीज़ें। अभी कहाँ अपलोड करता है, कुछ अपलोड करता है, कुछ नहीं पता। डाटा यूसेज करके सिस्टम में एप्लीकेशन जो सेटिंग्स रहती है उसमें जाकर चेक करके देख लेना कि रात सुबह डाटा यूज़ हुआ है कि नहीं मोबाइल एक्सप्रेशन के थ्रू। प्रोबेबिलिटी की आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि एक्सटेंसिव डाटा इस्तेमाल हुआ है सुबह सुबह मोबाइल एक्सप्रेशन के थ्रू।
And lastly, I would like to say that it's not the case that I don't use such application. I do use such application, but I use on app devices which doesn't have transaction enabled, और ऐसे डिवाइस जिसके ऊपर कोई भी मैं यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं करता, डिजिटल पेमेंट नहीं करता, कोई भी प्राइवेट मैसेंजर इस्तेमाल नहीं करता, या फिर ऐसा कोई सिम कार्ड नहीं इस्तेमाल करता जो बैंक से लिंक विंक हो। इन शॉर्ट बात इतनी सी है कि जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो आप अपना डाटा खुद बेच के कमा रहे हो। कमा रहे हो मतलब वो भी पूरा भी नहीं कमा रहे हो, क्योंकि उसका एक बहुत ज़्यादा चंक ऑफ परसेंटेज निल्सन खुद रखते हैं अपने पास, और बाकी का आपको मिलता है। So let's end this video here. Thank you and have a nice day.